क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप शारीरिक रूप से तो यहाँ हैं, लेकिन आपका मन कहीं और भाग रहा है। कल की गलतियों का बोझ और कल के डर की परछाई आज को जीने नहीं देती। सुबह उठते ही पहला विचार तनाव का होता है। रात को सो नहीं पाते क्योंकि दिमाग चलता ही रहता है। बस दफ्तर, घर, सब कुछ है, फिर भी लगता है कुछ अधूरा है। शांति नहीं है, सुकून नहीं है, और सबसे बड़ी बात, खुद से दूर हो गए हैं हम। अगर यह सब सुनकर आपको लगा कि ये मेरी ही कहानी है, तो आज की यह कहानी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसे पढ़ने के बाद दुनिया वैसी ही दिखती है, पर देखने वाला बदल जाता है। यह किताब है द पावर ऑफ नाउ। ऑथर एकार्ट, एक आदमी जो कभी बहुत परेशान था, अवसाद में डूबा हुआ, जिंदगी से थक चुका था। एक रात उन्होंने खुद से कहा, मैं और नहीं जी सकता अपने साथ। और उसी रात उनके अंदर कुछ टूटा और कुछ जागा। उन्होंने महसूस किया कि अगर मैं अपने साथ नहीं जी सकता तो फिर कौन है वो मैं, और कौन है वो दूसरा। इसी सवाल से उनकी ज़िंदगी बदल गई और फिर उन्होंने लिखी यह किताब द पावर ऑफ नाउ, जिसे आज पूरी दुनिया पढ़ती है। यह किताब दर्शन शास्त्र नहीं, यह एक जिंदगी जीने का तरीका है। इसमें लिखा है कि इंसान की सबसे बड़ी तकलीफ अतीत और भविष्य के बीच में फंसना है। हम यहाँ नहीं हैं, हम अतीत के दुख में या भविष्य के डर में रहते हैं, और जब तक हम अब में नहीं आएंगे शांति नहीं मिलेगी। तो चलिए समझते हैं कि अब क्या है और इसका असली सामर्थ्य क्या है। सबसे पहली बात जो ऑथर कहते हैं वो है, आप अपने मन में नहीं हैं। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह सच है। आपका मन एक औजार है, जैसे कैलकुलेटर या जैसे फोन, लेकिन हमने इसे अपनी पहचान बना लिया है। जब मन कहता है मैं बेकार हूँ तो हम विश्वास कर लेते हैं। जब मन कहता है कल कुछ बुरा होगा तो हम डर जाते हैं। पर सच यह है कि जो यह सब सुन रहा है वो आप हैं, और जो बोल रहा है वो मन है। जैसे अगर आप अपनी सोच को देखते हैं तो आप सोच से अलग हैं। समझिए, एक छोटी सी मिसाल से, आप अकेले कमरे में बैठे हैं। अचानक आपके मन में आता है मुझे कोई समझता नहीं है। अब यह बात आपके मन में आई, पर आपने यह बात सुनी, तो जो सुन रहा है वो कौन है? वो है असली आप, दृष्टा या साक्षी। जब आप अपने विचारों को देखना सीख जाते हैं तो आप उनके गुलाम नहीं रहते। यह है पहला कदम खुद को समझने का। आप समझते हैं अहंकार को। अहंकार का मतलब घमंड नहीं है सिर्फ। अहंकार वो है जो आपको लगता है कि आप हैं। आपका नाम, आपकी नौकरी, आपका परिवार, आपकी उपलब्धियां, आपकी असफलताएं, यह सब अहंकार की पहचान है। अहंकार कहता है मैं इंजीनियर हूँ, मैं मध्यम वर्गीय हूँ, मैं होशियार हूँ, या मैं असफल हूँ। लेकिन यह सब सिर्फ भूमिकाएं हैं, यह आप नहीं हैं। जब आपकी नौकरी चली जाए तो क्या आप खत्म हो गए? नहीं, तो फिर आप नौकरी नहीं हैं। जब कोई आपको आहत करे तो वास्तव में आपके अहंकार को आहत करता है, क्योंकि असली आप पूर्ण हैं, संपूर्ण हैं, अनाहत है। अहंकार को जीने के लिए समय चाहिए। वो अतीत में जीकर अपनी कहानी बनाता है, मैं ऐसा हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, या भविष्य में जीकर योजना बनाता है, जब मैं सफल हो जाऊंगा तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन वर्तमान क्षण में अहंकार मर जाता है, क्योंकि इस पल में ना पुरानी कहानी है, ना नए सपने हैं, सिर्फ अस्तित्व है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा पर, वर्तमान क्षण। यह क्या है? बहुत सरल है। यह वो जगह है जहाँ जिंदगी वास्तव में होती है। आपने अतीत में कभी नहीं जिया, क्योंकि जब अतीत था वो वर्तमान था। आप भविष्य में कभी नहीं जिएंगे, क्योंकि जब भविष्य आएगा तो वर्तमान होगा। तो सच में सिर्फ यही एक क्षण है जो आपके पास है, लेकिन आप सब इस क्षण से दूर भागते रहते हैं। दफ्तर में हैं तो सोच रहे हैं घर की, घर में हैं तो सोच रहे हैं कल की बैठक की,
बच्चे के साथ बैठे हैं तो फ़ोन में स्क्रॉल कर रहे हैं। हम शारीरिक रूप से उपस्थित हैं पर मानसिक रूप से अनुपस्थित, और यही है सबसे बड़ा दुख। ऑथर कहते हैं जब आप पूरी तरह से इस क्षण में आते हैं तो समस्याएं गायब हो जाती हैं, क्योंकि समस्या हमेशा अतीत या भविष्य की होती है। इस पल में सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, आप जिंदा हैं, तो समस्या कहाँ है? यह सुनकर लगता है कि यह संभव कैसे है, तो चलिए समझते हैं एक कहानी से। यह है राजेश, 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। सुबह 7 बजे अलार्म बजता है। उठते ही पहला विचार, आज प्रेजेंटेशन देनी है और मैनेजर नाराज ना हो जाए। नाश्ते में भी यही सोच, यातायात में भी यही सोच, दफ्तर में प्रेजेंटेशन देता है, अच्छा जाता है, पर उसका मन कहता है हाँ, पर अगला प्रोजेक्ट भी है ना। अगर उसमें असफल हो गया तो? शाम को घर आता है, माँ ने खाना बनाया है, बैठा है भोजन की मेज पर मन चल रहा है कल की बैठक पर। माँ पूछती है कैसा गया दिन? वो कहता है अच्छा था, पर उसने वास्तव में जिया नहीं अपना दिन। ना प्रेजेंटेशन का आनंद लिया, ना यातायात में गाना सुना, ना माँ की बात की। वो सिर्फ जीवित रहने का प्रयास कर रहा था। एक दिन राजेश को वीडियो दिखता है ऑथर का। उसमें ऑथर कहते हैं अपनी सांस को महसूस करें, अपने शरीर को महसूस करें, अभी में वापस आएं। राजेश कोशिश करता है। अगली सुबह जब अलार्म बजता है तो वो 2 मिनट बैठा रहता है, अपनी सांस को महसूस करता है, अपने शरीर को महसूस करता है। वो नोटिस करता है कि इस क्षण में कोई समस्या नहीं है। अलार्म बज रहा है पर इस पल में सब ठीक है। धीरे धीरे वो अभ्यास करता है। यातायात में वो गाने सुनने लगता है, वास्तव में सुनने लगता है। दफ्तर में जब काम करता है तो सिर्फ काम करता है, सोच नहीं। घर में जब माँ से बात करता है तो वास्तव में सुनने लगता है। उसकी ज़िंदगी वही है, पर वो बदल गया है। अब वो जी रहा है, जीवित रहने का प्रयास नहीं कर रहा। अब समझते हैं पीड़ा शरीर यानी पेन बॉडी। यह बहुत शक्तिशाली अवधारणा है। ऑथर कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक भावनात्मक शरीर है जो अतीत के दुख से बना है। उन्होंने इसे पेन बॉडी नाम दिया है। जब आप छोटे थे किसी ने आपको डांटा, जब आप किशोर थे किसी ने आपका दिल तोड़ा, जब आप युवा थे आपको अस्वीकार किया गया। यह सब भावनाओं के रूप में आपके अंदर संग्रहित हो गए, और जब भी कोई स्थिति वैसी आती है यह पेन बॉडी जाग जाता है और आप अति प्रतिक्रिया देते हैं। छोटी सी बात पर बहुत गुस्सा, छोटी सी बात पर बहुत दुख, क्योंकि वो वर्तमान स्थिति नहीं है जो प्रतिक्रिया कर रही है, वो पुराना दर्द है। उदाहरण से समझिए, एक लड़की है प्रिया। बचपन में उसके पिता ने उसकी कभी तारीफ नहीं की, हमेशा कहते थे और मेहनत कर, अभी ये काफ़ी नहीं है। अब वो बड़ी हो गई है। दफ्तर में उसका मालिक थोड़ी सी भी आलोचना करता है तो वो बहुत आहत महसूस करती है। यह आहत सिर्फ मालिक की बात से नहीं है, यह उसका बचपन का पेन बॉडी जाग गया है। वो वास्तव में मालिक से नहीं अपने पिता से प्रतिक्रिया कर रही है। तो समाधान क्या है? जागरूकता। जब आप अपनी भावनाओं को देखते हैं तो आप उनसे अलग हो जाते हैं। आप कहते हैं ओह, यह तो भावना आ रही है, देखते हैं क्या है। जब आप भावनाओं को स्वीकार करते हैं, प्रतिरोध नहीं करते, तो वो अपने आप ठीक होने लगती है। पेन बॉडी को जीने के लिए आपकी अचेतनता चाहिए। जब आप सचेत हो जाते हैं वो घुलने लगता है, यानी कि डाइल्यूट होने लगता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, दुख समय से आता है। यह थोड़ा जटिल लग सकता है पर बहुत सरल है। जब भी आप दुखी होते हैं, देखिए क्या आपका दुख अतीत की किसी बात से है या भविष्य के किसी डर से। इस वर्तमान क्षण में अगर आप बस यहाँ हैं तो दुख नहीं है। हाँ, अगर इस पल में आपको शारीरिक पीड़ा है तो वो अलग बात है, पर मानसिक पीड़ा वो समय की उपज है। आप सोचते हैं
मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है, तो यह सोच अतीत या भविष्य की अपेक्षाओं से आप सोचते हैं कल क्या होगा, अगर मैं असफल हो गया तो। यह भविष्य की कल्पना है, पर सच यह है कि अतीत और भविष्य सिर्फ आपके मन में है। वास्तविकता में हमेशा सिर्फ अब है। इसका मतलब यह नहीं कि आप योजनाएं नहीं बनाएंगे, योजना बनाएंगे पर उसमें खोए नहीं रहेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि आप अतीत को याद नहीं करेंगे, याद करेंगे पर उसमें आधार नहीं बनाएंगे अपनी पहचान। अब आती है स्वीकृति की बात। ऑथर कहते हैं कि दुख का सबसे बड़ा कारण है प्रतिरोध, मतलब जो है उसे स्वीकार ना करना। यातायात में फंस गए तो गुस्सा, मालिक ने डांट दिया तो गुस्सा, शरीर में दर्द है तो गुस्सा। हम सोचते हैं यह नहीं होना चाहिए था, पर जो हो गया है वो हो गया है, अब उस पर तनाव लेना क्यों। स्वीकृति का मतलब हार मान लेना नहीं है। स्वीकृति का मतलब है वास्तविकता को पहले स्वीकार करना, फिर कार्रवाई करना। अगर यातायात में है तो स्वीकार करो, संगीत सुनो या कुछ उत्पादक सोचो, यानी कि कुछ प्रोडक्टिव सोचें। अगर मालिक ने डांटा तो स्वीकार करो, प्रतिक्रिया लो, सीखो। जब आप प्रतिरोध करते हैं तो आप वास्तव में वर्तमान क्षण से प्रतिरोध कर रहे हैं, और जब आप वर्तमान क्षण से प्रतिरोध करते हैं तो आप जिंदगी से प्रतिरोध कर रहे हैं। अब सुनिए एक और कहानी। यह है नेहा, एक 12वीं की छात्रा। बोर्ड परीक्षा आ रही है, रात को 2 बजे तक पढ़ती है, फिर भी लगता है कम है। चिंता हर वक्त, दिल तेज धड़कता है, नीले घेरे आंखों के नीचे। उसकी माँ कहती है इतना तनाव मत ले, पर वो सुन नहीं पाती। एक दिन उसकी दादी उससे कहती है तू एक काम कर, जब भी डर लगे बस यह पूछना अपने आप से इस पल में क्या समस्या है। नेहा को समझ नहीं आया, फिर उसने कोशिश की। रात को जब चिंता आई तो उसने खुद से पूछा इस सटीक क्षण में अभी क्या समस्या है। वो बैठी थी अपने कमरे में, सांस चल रही थी, बत्ती जल रही थी, कलम हाथ में था। उस क्षण में कोई समस्या नहीं थी। समस्या थी कल की, परसों की, परिणाम की, पर अभी सब ठीक था। यह विचार आते ही उसको 1 सेकंड में जैसे शांति मिल गई। बस 1 सेकंड में उसको समझ आ गया कि उसका डर भविष्य का था। वो धीरे धीरे अभ्यास करती रही, परीक्षा भी दी, अच्छे से दी, क्योंकि वो डर नहीं वर्तमान में थी। अब आते हैं वास्तविक जीवन में उपयोग करने पर, क्योंकि ज्ञान सुनने से कुछ नहीं होता, उसे उपयोग करना पड़ता है। सुबह की दिनचर्या। जब सुबह उठें तो पहले फ़ोन मत उठाइए, 2 मिनट बस लेटे रहिए, सांस लीजिए, शरीर को महसूस कीजिए। यह 2 मिनट पूरे दिन की नींव है। दफ्तर या काम में जब तनाव आए तो 1 मिनट के लिए रुक जाइए, अपने हाथों को देख लीजिए, महसूस कर लीजिए। यह सरल कार्य है, आपको वर्तमान क्षण में लाता है। गुस्से में, जब गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत कीजिए, बस अपनी सांस को देखिए गुस्सा कैसे शरीर में महसूस होता है। जब आप देखते हैं गुस्सा अपने आप कम होने लगता है। रात को अधिक सोचना। जब रात को नींद ना आए, विचार चलने लगे तो एक काम कीजिए, अपने शरीर को स्कैन कीजिए, पैरों से सिर तक। यह आपका ध्यान विचारों से हटाकर शरीर में ले आएगा। सोशल मीडिया की लत। जब फ़ोन उठाने का मन हो तो पहले पूछ लीजिए खुद से, मैं वास्तव में क्या महसूस कर रहा हूँ। अक्सर फ़ोन ऊब या खालीपन से बचने का एक तरीका होता है। भविष्य और पैसे का डर। जब पैसों की चिंता आए, नौकरी की चिंता आए तो पूछ लीजिए इस क्षण में मुझे क्या चाहिए। अक्सर आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मन भविष्य में भाग रहा है। सरल अभ्यास। एक सांस लेना, दिन में 5 बार 10-10 लंबी सांसें लीजिए। सचेत रूप से विचारों को देखना। अपने विचारों को निर्णय के बिना देखिए, जैसे बादलों को देखते हैं। छोटे कार्यों में जागरूकता। जब चाय पिएं तो वास्तव में स्वाद महसूस कीजिए। जब नहाएं तो पानी का एहसास नोटिस कीजिए। यह छोटे छोटे कार्य आपको वर्तमान क्षण का अभ्यास कराते हैं। एक आखिरी कहानी, और यह बहुत भावनात्मक है। यह है अरुण की, जो 45 साल का आदमी है। 20 साल पहले उसने एक
व्यवसाय शुरू किया था, असफल हो गया, पैसा डूब गया। उस वक्त से वो उसी बात को लेकर जी रहा था। अगर मैंने वो निर्णय ना लिया होता, अगर मैंने दोस्त की बात सुन ली होती, उसकी पत्नी कहती थी अब आगे देखो, पर वो आगे देख ही नहीं पाता था। अतीत का बोझ इतना भारी था कि वर्तमान जी नहीं पा रहा था। उसका बेटा उससे दूर होने लगा, पत्नी थक गई, खुद अवसादग्रस्त हो गया। फिर एक दिन उसका एक पुराना दोस्त मिला। उसने अरुण को द पावर ऑफ नाउ दी और कहा बस एक बार पढ़ ले। अरुण ने पढ़ी, एक पंक्ति ने उसे हिला दिया। आप अपना अतीत नहीं, आप वो स्थान है जिसमें आपका अतीत हुआ। मतलब जो हुआ वो हुआ, पर अभी यह क्षण नया है। अरुण ने धीरे धीरे अभ्यास शुरू किया। जब भी अतीत का दर्द आता तो वो कहता यह विचार है, मैं यह विचार नहीं हूँ। जब भी पछतावा आता वो अपने शरीर को महसूस करता, सांस को महसूस करता। धीरे धीरे उसका अतीत सिर्फ एक स्मृति बन गया, वो उसकी पहचान नहीं रहा। आज वो एक छोटा सा व्यवसाय कर रहा है, बेटे के साथ वक्त बिताता है, पत्नी के साथ हंसी मजाक करता है। वो वही अरुण है, पर अब में जी रहा है। तो यह थी द पावर ऑफ नाउ की यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो वास्तव में खत्म नहीं होती, शुरू होती है। यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है। हर दिन, हर पल एक नई शुरुआत है। आपको कुछ बनना नहीं है, आपको कहीं पहुंचना नहीं है, आप पहले से ही संपूर्ण हैं। बस यहाँ समझना है कि मैं अपने विचार नहीं हूँ, अपना अतीत नहीं हूँ, अपना भविष्य नहीं हूँ। मैं वो हूँ जो सब देख रहा है, वो चुप, शांत, पूर्ण। जीवन में समस्या आएंगी, ज़रूर आएंगी, पर आपके अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ कोई समस्या नहीं है। वो जगह है अब इस पल में। सांस चल रही है, इस पल में आप जिंदा हैं, इस पल में आप पूर्ण हैं, और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। शायद जिंदगी को बदलने के लिए कुछ नया बनने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इस पल में पूरी तरह जीने की ज़रूरत है। क्योंकि जीवन का असली रहस्य यहाँ नहीं कि कल क्या होगा, असली रहस्य यहाँ है कि अब क्या है।